जय श्री हरि। बंधु, इतना सारा आपको बताया प्रेतों के विषय में, प्रेत किस कारण बनते हैं, प्रेतों का जीवन कैसे होता है। अब आपको बताते हैं प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हो। मुक्ति भी तो दिलानी है। आप कहेंगे पंडित जी सब कुछ तो बताते हैं, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाते नहीं है। तो भैया आज मुक्ति के लिए उपाय आपको बताते हैं। धैर्य पूर्वक उपाय करें और निश्चिंत हो जाएं। तो गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 21। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं। तो भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, प्रेत जिस प्रकार से प्रेत योनि से मुक्त होते हैं उसे मैं बतला रहा हूं। क्या बतलाया? हे पक्षिन, दान देना अत्यंत श्रेयस्कर है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा स्वयं को वह दान तृप्त करता है। हे तार्क्ष, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत भी चिरकालिक संतृप्ति प्राप्त करता है। संतृप्त हुए वे प्रेत सदैव अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि विजातीय दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करते हैं तो संतृप्त हुए सगोत्री प्रेत अनुग्रह करके कृपा करके उन्हें रोक देते हैं। उसके पश्चात समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडदान के फल से वे मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, यथोचित दान आदि के फल से संतृप्त प्रेत बंधु बांधवों को धन धान्य से समृद्धि प्रदान करते हैं। प्रश्न किया गरुड़ जी ने आप जैसे लोगों के लिए कि जिनको कोई लक्षण ही ना दिखाई दे वो क्या करें, गोत्र नाम आदि का ज्ञात ना हो सके, ऐसे प्रश्न करें। स्वप्न में कभी दिखाई ना दिए हो प्रेत, विश्वास ही ना हो रहा हो। तो भगवान ने कहा, हे खगराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जो कुछ भी कहते हैं उस वचन को श्रद्धापूर्वक माने और नारायण बलि करके जप होम तथा दान से देह शोधन करनी चाहिए। नारायण बलि करें, एक कर्म है, और जप करें, होम करें। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। भगवान विष्णु कह रहे हैं यह मेरा सत्य वचन है। नारायण बलि से, दान से, जप से, होम से, यानी पहले नारायण बलि करे, फिर दान दे और होम करे, हवन कराए, तो ऐसा करने से प्रेत मुक्त हो जाता है। एक और उपाय प्रेत मुक्ति का। एक तपस्वी ब्राह्मण थे, उन्हें प्रेत के दर्शन हुए, तो ब्राह्मण ने उन प्रेतों को कथा सुनाई, ज्ञान दिया। तो इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं उसके साथ संभाषण एवं पुण्य संकीर्तन के प्रभाव से उन सभी प्रेतों का पाप विनष्ट हो गया और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। तो ब्राह्मण ने क्या कहा था कि कैसे मुक्त होते हैं? नित्य उपवास रखकर, प्रतिदिन उपवास किसे कहते हैं? दिन में 2 समय भोजन करें, बीच में कुछ भी न खाए, इसे प्रतिदिन उपवास कहा गया है। तो नित्य उपवास रखकर कृच्छ एवं चांद्रायण व्रत में लगा हुआ तथा अनेक प्रकार से अन्य व्रतों से पवित्र मनुष्य प्रेत नहीं होता है। और जागरण सहित एकादशी व्रत जो करता है वह भी प्रेत नहीं होता है। अश्वमेध यज्ञ जो करता है और दान देता है, क्रीड़ा, उद्यान, जलाशय आदि का जो निर्माण कराता है, ब्राह्मण की कन्याओं का यथाशक्ति विवाह कराता है, विद्या का दान देता है और अशरण को शरण देने वाला है, वह प्रेत नहीं होता है। अध्याय 28-29 धर्मकांड प्रेत कल्प गरुड़ पुराण, पूरा अध्याय प्रेतों की मुक्ति के ऊपर है। इसके विषय में क्या कहा गया है? इस विषय में भगवान से गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि जिस दान या सत्कर्म से प्रेत की योनि छूट जाती है उससे बताने की कृपा करें। तो भगवान कह रहे हैं, हे पक्षीराज सुनो, मैं तुम्हें समस्त अमंगलों को विनष्ट करने वाले दान के विषय में बता रहा हूं। शुद्ध स्वर्ण सोने का घड़ा
शुद्ध सोने का घड़ा बनाकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा लोकपालों सहित उसकी पूजा कर दूध और घृत से पूर्ण उस घट को सुपात्र ब्राह्मण को दान में देने से प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती, अतः यथाविधान पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। मृत व्यक्ति के नीचे तिल बिछाने और कुश बिछाने से जीव को उत्तम गति की प्राप्ति होती है, वो आपको पहले वर्णन आपसे किया ही था। मृत व्यक्ति के मुख में पंचरत्न डालने से भी जीव को शुभ गति की प्राप्ति होती है, ये भी आपको पहले बताया था। क्योंकि तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न है, इसलिए सद्गति की प्राप्ति होती है। कुश भगवान के रोम से उत्पन्न है, इसलिए सद्गति की प्राप्ति होती है। कुश युक्त भूमि के ऊपर जो जीव विद्यमान होता है वह निसंदेह स्वर्ग को जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। क्योंकि कुश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण मंत्र, कुश, अग्नि तथा तुलसी ये बार बार प्रयोग में लाए जाने पर भी पर्युषित अर्थात बासी नहीं होते। इसी प्रकार विष्णु, एकादशी व्रत, भगवत गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गाय ये 6 संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसीलिए हे गरुड़, तिल, कुश और तुलसी ये आतुर व्यक्ति की दुर्गति को रोककर उसे सद्गति प्रदान करते हैं। और भगवान विष्णु की देह से लवण का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः आतुर काल में लवण दान करने से जीव की दुर्गति नहीं होती, नमक दान करने से। अगला है दान, जिसका वर्णन मैं आपको पहले कर चुका हूँ। विभिन्न प्रकार के दान और अनुष्ठान जो अलग से एक चलचित्र बनाया था, उससे भी प्रेत की निवृत्ति होती है, प्रेत योनि से निवृत्ति होती है। और श्रीमद् भागवत का महात्म्य आप जानते ही हैं, अध्याय 5 40-41 श्लोक, उसमें भी प्रेत की मुक्ति हो जाती है श्रीमद् भगवत कथा का पान करने से। तो ये सब उपाय प्रेत मुक्ति के शास्त्रों में दे रखे हैं। शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों के आचरण से, नित्य पूजा, संध्या, वंदन इत्यादि अनेकों ऐसे आचरण हैं जिनको आप करते हैं तो प्रेत की जो गति होनी चाहिए वो अच्छी होती है। तो बंधु, ये था प्रेत की गति के ऊपर। अब अगला जो चलचित्र होगा वो बताएंगे आपको दुर्मृत्यु। तो बंधु, धन्यवाद। जय श्री राम।